नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। दीक्षांत समारोह में प्लेबैक सिंगर कविता कृष्णमूर्ति को डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की गई। खैरागढ़ महोत्सव का आगाज, मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने की सुनवाई। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ स्थित एशिया महाद्वीप के एकमात्र इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में 16वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जहां पर सिने पार्षद और गायिका श्रीमती कविता कृष्णमूर्ति सहित अन्य 5 महानुभूतियों को राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके ने डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के विभिन्न संकाय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय का 16वां दीक्षांत समारोह बुधवार की शाम संपन्न हुआ। इस अवसर पर राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके ने सिने प्लेबैक सिंगर श्रीमती कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की। इसके साथ ही शास्त्रीय गायक प्रोफेसर पंडित विद्याधर व्यास, कथक नृत्यांगना सुश्री उमा शर्मा, रंगकर्मी देवेंद्र राज अंकुर और छत्तीसगढ़ लोक गायक एवं जसगीत गायक दिलीप षडंगी को विश्वविद्यालय की ओर से डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की गई। विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में आयोजित दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर पंडित विद्याधर व्यास थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय की कुलाधिपति राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, सांसद संतोष पांडे, विश्वविद्यालय की कुलपति मोक्षदा ममता चंद्राकर सहित अन्य ख्यातिलब्ध कलाकार उपस्थित थे। इस अवसर पर खैरागढ़ इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय के विभिन्न संकाय में पास आउट विद्यार्थियों को 40 गोल्ड मेडल और 1 रजत पदक प्रदान किया गया। इसी तरह विश्वविद्यालय के 40 छात्र छात्राओं को पीएचडी और डी.लिट के 4 शोधार्थियों को उपाधि दी गई। दीक्षांत समारोह के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा एक शोभा यात्रा निकालकर राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके सहित अन्य अतिथियों को मंच तक लाया गया। तत्पश्चात राजकुमारी इंदिरा एवं मां सरस्वती के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा विश्वविद्यालय के कुल गीत की प्रस्तुति दी गई। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके ने कहा कि दीक्षांत समारोह शिक्षा की समाप्ति नहीं बल्कि साधना की शुरुआत है। करनी होती है। भारतीय कला चिंतन में भी कला को एक साधना माना है। सभी प्रकार के बंधन से मुक्त कलाकार प्रेम और सद्भाव का संदेश देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, दीक्षांत का अर्थ सिर्फ विधिवत शिक्षा सत्र की समाप्ति से है नहीं है। शिक्षा जीवन भर जारी रहती है। अब आप जीवन के लिए नए चरण में प्रवेश करेंगे। मैं चाहूंगी कि आपने यहाँ जो सीखा है, जो ज्ञान अर्जन किया है, जिस कला की साधना की है, उसका आगे जीवन में सदुपयोग कीजिए। आपने आज तक समाज से, परिवार से बहुत कुछ लिया है। उस ऋण को अब समाज और परिवार को लौटाने का अवसर है। आप लोगों ने यहाँ जो शिक्षा प्राप्त की है वह आपके जीवन के पग पग में काम आने वाली है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपकी शिक्षा अन्य विश्वविद्यालय से अलग इस अनूठे विश्वविद्यालय में हुई है। साहित्य, नाट्य, मूर्ति कला, चित्रकला, क्राफ्ट व डिजाइन, गायन, वादन, नृत्य कला और लोक कला में जहाँ आप सबने डिग्री और उपाधियां प्राप्त की है, यह आपके भावी जीवन में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। आप इससे केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश विदेशों में कला से अपनी पहचान बना पाएंगे। इस अवसर पर डी.लिट की मानद उपाधि सम्मान से सम्मानित होकर पद्मश्री पार्षद और गायिका कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने विश्वविद्यालय का आभार जताते हुए कहा कि कला साधकों के बीच पहुंचकर बेहद खुशी हो रही है। मैं एक्चुअली जब मुझे पता चला कि मुझे ये ऑनर देने वाले हैं खैरागढ़ यूनिवर्सिटी, मैं बहुत पहले खुश हुई कि एक संगीत के लिए विश्वविद्यालय है। ये सुनकर हमने कहा जितनी भी दूर हो, हम रहते हैं बेंगलोर में और हम कहीं कहीं जा रहे थे, बॉम्बे जा रहे थे, बनारस जा रहे थे, हमने कहा फिर भी यहाँ आना ही है
और ये विश्वविद्यालय देखकर जाना है। ऑनर से ज़्यादा मैं सोची कि इतना अच्छा विश्वविद्यालय बना है, इसको मैं देखकर जाऊँगी। तो यहाँ आकर इतना मुझे प्यार मिला है और ये बहुत बड़ा ऑनर मुझे लगता है कि संगीत के क्षेत्र में, क्योंकि मैं रही हूँ प्लेबैक सिंगर, लेकिन इतने अच्छे लोग, इतने गुणी लोगों के बीच में रहना और इस तरह से डीलिट का सम्मानित मुझे करना, मैं बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ और बहुत एक खुशी महसूस हो रही कि इतने अच्छे लोगों के साथ मेरा आज मुलाकात हुआ है और खैरागढ़ में इतना अच्छा कैंपस देखकर बहुत खुश हुई हूँ। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैं रहती हूँ कर्नाटका में। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम भी ऐसे कर्नाटका में एक बहुत अच्छा एक विश्वविद्यालय बनाएं जहाँ लोगों को MA PhD की डिग्रीज मिले जो कामयाब हो और गुणी जनों का मतलब सब मिलकर काम करें। यही मैं चाहती हूँ कि इंडिया में इस तरह की यूनिवर्सिटी और भी हो ताकि हमारा कल्चर स्प्रेड हो और ये एक गुरु शिष्य परंपरा का जो ट्रांसफ़र यूनिवर्सिटी के लेवल में है ऐसा ही होना चाहिए। सो आई माई कंग्रेचुलेशंस एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी हियर। ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल आउट ऑफ द इमोशंस ये फीलिंग है। और म्यूज़िक वोकल में मिलना और रहमान सर के अंडर में मेंटोरशिप, उनकी ऑडियो इंजीनियरिंग में रहना और इस तरीके से क्लासिकल भी साथ साथ करना इज़ वेरी डिफरेंट फीलिंग। सो ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लग रहा है। दीक्षांत समारोह के स्वागत भाषण का पठन करते हुए विश्वविद्यालय की कुलपति मोक्षदा ममता चंद्राकर ने विश्वविद्यालय की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण 2 वर्ष बाद दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सबके आने से उन्हें ऊर्जा मिली है। कार्यक्रम को प्रोफेसर पंडित विद्याधर व्यास, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, सांसद संतोष पांडे ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कला साधक, उपाधि लेने वाले छात्र छात्राएं सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। एशिया के प्रथम इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय द्वारा खैरागढ़ महोत्सव का 4 दिवसीय खैरागढ़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। वहीं आयोजन के प्रथम दिन मशहूर पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति ने अपने सुमधुर आवाज से समा बांधा। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित खैरागढ़ महोत्सव में छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, संसदीय सचिव कुंवर निषाद ने शिरकत की। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष खैरागढ़ महोत्सव का आयोजन महाविद्यालय परिसर में किया जाता है। बीते 2 वर्षों से कोरोना काल के चलते खैरागढ़ महोत्सव का आयोजन नहीं किया गया था। इस वर्ष खैरागढ़ महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन 27 से 30 अप्रैल तक किया जा रहा है। खैरागढ़ महोत्सव के आयोजन का उद्घाटन छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समीप दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 6 करोड़ 51 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। वहीं चिटफंड कंपनी के 1.5 करोड़ रुपये की राशि निवेशकों को वितरित की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में राजनांदगांव जिले में स्थापित विभिन्न नव स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का लोकार्पण किया। खैरागढ़ महोत्सव के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्षेत्र की जनता को नए जिले की बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के साथ कला संगीत के क्षेत्र में कई और महाविद्यालय की स्थापना कर उसे खैरागढ़ विश्वविद्यालय के साथ जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिटफंड कंपनियों में फंसे निवेशकों के रुपये लौटाने का काम पूरे देश में सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। न्यायालयीन प्रक्रियाओं के चलते निवेशकों के रुपये लौटाने में वक्त लगता है, लेकिन इसमें तेजी लाने की जरूरत है। आज चार्ज लिया है खैरागढ़ स्वीकृत गंडई जिला अब बहुत जल्दी आकार ले लेगा, उसके लिए मैं बहुत बधाई। और साथ ही जो सालेवारा तहसील और जाल बांधा को तहसील बनाने की घोषणा की थी वो भी पूरी हो गई, तो यहाँ के विकास कार्य अब तेजी से बढ़ेगा। आज खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के खैरागढ़ महोत्सव को आने का अवसर मिला और यहाँ जिस प्रकार से विश्वविद्यालय 1956 से बना है लेकिन और विस्तार नहीं पा पाया है, तो अभी बादल एक बहुत बढ़िया संस्था बना है, बस्तर आर्ट डांस एंड लिटरेचर, तो बहुत बड़ा परिसर है। मैं खुद भी गया हूँ, 2 बार गया हूँ, उसका लोकार्पण भी मैंने किया। और वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज है और वहाँ के कलाकार है, संगीत है, तो सब का वहाँ अवसर वहाँ मिलता है, तो उसके भी संबद्ध करने के बाद उसी प्रकार से खैरागढ़ के साथ रायगढ़ भी जुड़ना चाहिए, क्योंकि चक्रधर समारोह वहाँ होता है, संगीत की वहाँ साधना होती है और सरगुजा भी है। और कुलपति जी ने रायपुर में भी मांग की है, तो निश्चित रूप से इसे विचार करेंगे और आने वाले समय में इसका विस्तार होगा।
बड़ी सौगात भी दी है, चिट फंड का पैसा भी लौटाया गया। निश्चित रूप देश में पहली बार हुआ है, आज तक के देश में और कहीं किन्हीं राज्यों में वापसी की नहीं हुआ। वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई और राजनामा शुरू हुई, तो ये इसको तेजी लाने का आवश्यकता है, क्योंकि अब न्यायालयीन प्रक्रिया भी होती है, कलेक्टर के बाद उसके बाद कोर्ट भी जाना पड़ता है। तो ये प्रकरण में थोड़ा सा विलम्ब है, लेकिन अधिकारियों से मैंने कहा इसे तेजी ला के जितना जल्दी हितग्राहियों को जो निवेशक हैं उसका पैसा वापस हो। खैरागढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के खैरागढ़ महोत्सव के उद्घाटन दिवस में प्रख्यात पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति ने अपने सुमधुर आवाज़ से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर कविता कृष्णमूर्ति ने अपने कई मशहूर गानों को गाकर समा बांधा। खैरागढ़ महोत्सव के आयोजन को लेकर विश्वविद्यालय की कुलपति पद्मश्री मोक्षदा चंद्राकर ने कहा कि खैरागढ़ महोत्सव के आयोजन में जो सुप्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं उनसे यहाँ के विद्यार्थियों को भी काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कोरोना काल की समाप्ति के बाद लगभग 2 साल के बाद खैरागढ़ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो आज 27 अप्रैल से शुरू होने वाला है। ये 30 अप्रैल तक चलेगा और इस कार्यक्रम में देश के नामचीन कलाकार उपस्थित हुए हैं, जिसमें शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, सुगम संगीत के कलाकार हैं। आज कार्यक्रम की शुरुआत कविता कृष्णमूर्ति जी करेंगे और इस कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री उद्घाटन का कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और इस कार्यक्रम के दौरान हमारे समस्त जो दर्शक हैं, हमारे श्रोता हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, इस कार्यक्रम का लाभ उठाएंगे। और मैं कहती हूँ इस महोत्सव के माध्यम से जो कलाकार आ रहे हैं उनको सुनने देखने के बाद हमारे विद्यार्थी भी लाभान्वित होंगे इससे, और मैं चाहूँगी कि यहाँ के दर्शक जो हैं इस कार्यक्रम का पूरा आनंद उठाएं और इस महोत्सव को सार्थक बनाएं। खैरागढ़ महोत्सव के इस 4 दिवसीय आयोजन में देश के कई नामचीन कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान छात्र छात्राओं के द्वारा भी कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे।
खैरागढ़ महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के अलावा स्थानीय विधायक यशोदा वर्मा, डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू, कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा, पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह सहित महाविद्यालय से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं और बड़ी संख्या में खैरागढ़ क्षेत्र की कला प्रेमी जनता मौजूद रही। खैरागढ़ महोत्सव का समापन समारोह 30 अप्रैल की शाम होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत उपस्थित रहेंगे। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने प्रकरणों की सुनवाई की। जिला पंचायत के सभागार में आयोजित सुनवाई के दौरान महिला उत्पीड़न के 17 मामले आयोग के समक्ष रखे गए थे। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक ने राजनांदगांव जिले के जिला पंचायत सभागार में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की। उन्होंने पक्षकारों से प्रकरण के संबंध में उनके कथन को सुना। इस दौरान महिला उत्पीड़न के 17 मामले आयोग के समक्ष रखे गए। आयोग की अध्यक्ष श्रीमती नायक ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षकारों की बातें सुनी और अपना फैसला सुनाया। उन्होंने महिला आयोग के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों में विधि अधिनियम के अंतर्गत निर्णय लिया। इस अवसर पर श्रीमती नायक ने कहा कि आयोग का उद्देश्य पीड़ित पक्ष को विधि सम्मत न्याय देना है। महिला आयोग महिलाओं की हितों की रक्षा करती है। आयोग के समक्ष जो भी प्रकरण आते हैं उनमें महिलाओं को उचित न्याय देकर उनके सम्मान की रक्षा की जाती है। किरणमयी नायक ने कहा कि राजनांदगांव जिले में आयोग के समक्ष 17 मामले रखे गए थे। जिले में इतने ही मामलों की सुनवाई बाकी रह गई है। उन्होंने कहा कि 1-2 मामलों में एक ही पक्षकार उपस्थित हुए थे। इसी तरह 4 मामलों को नस्तीबद्ध किया गया है। देखिए, हम महिलाओं के जो आवेदन होते हैं उसमें दोनों पक्षों को बुला करके उनके बीच का सुलह का रास्ता या फिर उनके ऊपर कार्रवाई का रास्ता देखते हैं और जो भी लीगल होता है उस पर हम एक्शन लेते हैं। आज यहाँ पर हम 17 मामलों को लेकर आए थे। राजनांदगांव जिले के केवल इतने ही मामले हमारे पास बचे हैं। यह हमारी संभवतः तीसरी या चौथी सुनवाई हैं और आज 4-5 प्रकरणों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए हैं। बाकी मामलों में सिंगल पक्षकार उपस्थित हैं। कुछ मामले पुराने थे जो नियमानुसार नहीं थे, उन्हें नस्तीबद्ध भी किया गया है और कुछ मामलों को रायपुर सुनवाई के लिए भी रखा गया है। आज जो सुनवाई हुआ, एक जो मामला था वो सूरजपुर विश्रामपुर में उनके बीच डिवोर्स का मामला लगा था। फिर डिवोर्स का मामला ख़त्म हो गया था। फिर उनकी काउंसलिंग हुई थी, काउंसलिंग ख़त्म हो गई थी और दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि इन लोगों ने दूसरी शादी कर रखी है और दोनों ने अपने 2 बच्चों को दादी के पास छोड़ रखा है। ऐसी स्थिति में जब बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने भी दादी के पास ही रहने की बात कही है। दोनों को समझाइश दिया कि आपका मामला हम यहाँ नहीं सुन पाएंगे, जाइए कोर्ट में लड़िए। प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया है। आज 17 में से 14 मामले नस्तीबद्ध हो चुके हैं और एक मामला था जिसमें एक बहुत ही दिलचस्प मामला था जो सबसे पहले मेरे पास एक जानकारी आई थी कि यहाँ पर लोग लिव इन में रहते हैं और बाद में 376 के रिपोर्ट लिखाते हैं। आज उसका प्रमाण हमारे पास आ गया है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। इसमें पत्नी ने जब पति के ऊपर आरोप लगाया कि उसने दूसरी शादी की है तो पति ने वकील की सहायता से, बुद्धिमानी से एक दस्तावेज पेश किया है कि मैं जिसके साथ रहता हूँ वो शादी नहीं किया, वो लिव इन में रहता हूँ। तो लिव इन रिलेशनशिप का हमारे पास ऑफिशियल नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट आया है और उसके बाद जब हमें पता चला कि उस एग्रीमेंट में ये तो कहीं नहीं लिखा था कि हम बच्चे भी पैदा करेंगे और उसकी जिम्मेदारी लेंगे और अब उनका 7 महीने का बच्चा भी है। तो कुल मिलाकर के पहली पत्नी का कहना कुछ हद तक जायज़ है कि उसने बिना तलाक लिए दूसरी औरत रख रखी है, शादी कर रखा है या जो भी है। तो उस पूरे मामले में उसे अपने पूरे दस्तावेज मंगाए हैं क्योंकि बच्चे का जब सर्टिफिकेट की बात पूछी कि उसके बाप का नाम किसका लिखा है तो कहता है कि मैं बीमार था और मुझे भूलने की आदत है तो मुझे नहीं मालूम। तो उसे पूरे डॉक्यूमेंट के साथ और अपने वकील के साथ बुलाया जिस वकील ने लिव इन रिलेशनशिप का एग्रीमेंट बनाया है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक ने बताया कि आयोग के समक्ष पति पत्नी विवाद, दैहिक शोषण, मारपीट, प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की गई। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधक ने ली प्रेस वार्ता।
राजनांदगांव जिले का सबसे विश्वसनीय व किफायती अस्पताल शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा विभिन्न ओपीडी सेवाएं संचालित है। यहाँ मेडिसिन विभाग, शिशु रोग, स्त्री रोग, नाक कान गला रोग, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हड्डी रोग, जनरल सर्जरी और बच्चों के सर्जन द्वारा ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही पैथोलॉजी, ईसीजी, ऑक्सीजन एवं भर्ती की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड और राज्य हेल्थ कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। शुक्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बसंतपुर, राजनांदगांव। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम। तृप्ता फैशन। तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर 1970 में बना छत्तीसगढ़ का एकमात्र 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर भक्त स्वर्गीय मोतीराम साहू की सेवा भाव में स्थापित 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर में लगभग 25 वर्षों से तांबे के पात्र में ज्योति कलश की स्थापना निरंतर जारी है। इक्यावन शक्तिपीठ महाकाली मंदिर, नंदई चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपए में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम छत्तीसगढ़ के महाप्रबंधक राजेश कुमार ने राजनांदगांव जिले में एक प्रेस वार्ता लेकर भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से संचालित कल्याणकारी योजनाओं तथा निगम की कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को भारतीय खाद्य निगम का विजिट भी कराया।
आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम छत्तीसगढ़ के महाप्रबंधक राजेश कुमार ने राजनांदगांव जिले में एक प्रेस वार्ता लेकर भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से संचालित कल्याणकारी योजनाओं तथा निगम की कार्य प्रणालियों के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को भारतीय खाद्य निगम का विजिट भी कराया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक राजेश कुमार ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम का उद्देश्य किसानों को सपोर्ट करना और भंडारण कर लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि राजनांदगांव एफसीआई की 77,256 मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता है, जो कि रेलवे साइडिंग से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि 2021-22 के लिए एफएसडी राजनांदगांव में 1,19,652 मीट्रिक टन चावल की खरीदी की गई और कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पीडीएस प्रवासी मजदूरों को मुफ्त खाद्य आपूर्ति औसतन 1,16,375 मीट्रिक टन किया गया है। इसी तरह भारत सरकार कुपोषण को दूर करने के लिए फोर्टिफाइड खाद्यान्न वितरण करने की योजना बनाई है और पहले चरण में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया है। इसके अलावा 4 राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार में फोर्टिफाइड खाद्यान्न की सप्लाई की जाएगी। इसके लिए 61 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का लक्ष्य रखा गया है, जो कि अप्रैल 2023 से लागू होगा। जो एफसीआई और भारत सरकार मॉडर्नाइजेशन कर रही है, जो ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में ला रही है और जो क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो स्टोरेज में अच्छे से रख रखाव के बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बारे में आपके द्वारा आम जनता को अवेयर किया जाए, सो दैट वो उसको पता चल सके कि आप जो आम जनता के पास खाद्यान्न पहुंचता है वो किस किस प्रोसेस से होके गुजरता है, उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन होती है, उसको कैसे रख रखाव किया जाता है, उसको कैसे ख़रीदा जाता है और उस तक पहुंचते पहुंचते उसमें क्वालिटी मेंटेन रहती है। तो जो हमारे मुख्य उद्देश्य थे, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताना चाहूँगा कि जो प्रोक्योरमेंट है उसको मॉडर्नाइज कर दिया गया है। एनपीपी जो नेशनल प्रोक्योरमेंट पोर्टल है और स्टेट के जो भी प्रोक्योरमेंट पोर्टल है उनको इंटीग्रेट कर दिया गया है। इससे किसान भाइयों को उनकी फसल का उचित मूल्य और उनका समय बर्बाद ना हो, समय पे भुगतान हो, पूरा मूल्य मिले, उसमें सुधार किया गया है। वैसे ही स्टोरेज में बहुत सारे सुधार किए गए हैं। जैसे एफसीआई ने डिपो ऑनलाइन सिस्टम अपना बनाया है, जिससे कोई भी भाई देख सकता है, उसमें सारे डाटा ऑनलाइन फीड किए जा सकते हैं। अनाज अंदर आने तक गोडाउन में और जब तक डिस्पैच नहीं होता तब उसकी सारी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो वज़न हो, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे वो क्वालिटी से रिलेटेड ट्रीटमेंट हो या कोई भी उससे संबंधित अनाज से संबंधित कार्यकलाप हो, सारे ऑनलाइन रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसमें एक जो सुधार किए गए हैं, डिपो ऑनलाइन कर दिया गया है। अब सी माई डिपो एक ऐप लॉन्च किया गया है, जो आप कहीं से भी पूरे वर्ल्ड में देख सकते हैं। किसी भी गोडाउन में, भारत सरकार के किसी भी एफसीआई के गोडाउन में देख सकते हैं कि उसमें क्या एक्टिविटीज़ हो रही है और कैसे चल रहा है। और क्वालिटी को लेके बहुत सारे मापदंडों में सुधार किया गया है, डिजिटलाइजेशन किया गया है, डिजिटल मॉइस्चर मीटर है हमारे पास, डिजिटल वेमेंट वेब्रिज है, जिससे कि कोई हेराफेरी ना हो। इससे पूर्व महाप्रबंधक राजेश कुमार ने भारतीय खाद्य निगम राजनांदगांव का पत्रकारों को भ्रमण कराया और धान व चावल की खरीदी, गोदामों में चावल स्टॉक रख रखाव, डिपो के ऑनलाइन सिस्टम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डिपो में खाद्यान्न की सुरक्षा व गुणवत्ता के लिए विशेष योजना बनाई गई है। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित खैरागढ़ महोत्सव के दौरान राज परिवार की उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते हुए खैरागढ़ के लोगों ने प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खैरागढ़ महोत्सव के उद्घाटन के पूर्व बड़ी संख्या में लोग नारेबाजी करते हुए इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे और महोत्सव के दौरान राज परिवार की उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। राज परिवार की उपेक्षा किए जाने से नाराज लोगों का कहना है कि संगीत के प्रति समर्पण भावना को लेकर 1956 में राज परिवार ने इस विश्वविद्यालय को अपना महल दान दिया था और इसका नामकरण स्वर्गीय राजकुमारी इंदिरा के नाम पर किया था और हर विशेष कार्यक्रम के दौरान राज परिवार की पूछ परख होती रही है। लेकिन इस बार आयोजित खैरागढ़ महोत्सव और दीक्षांत समारोह में राज परिवार की उपेक्षा की गई है। आंदोलनकारियों का कहना है कि विश्वविद्यालय के निमंत्रण कार्ड में न तो राज परिवार के किसी सदस्य का नाम उल्लेखित किया गया है और न ही राज परिवार के सदस्य को अतिथि अथवा मंच में सम्मान दिया है।
जिससे खैरागढ़ के लोगों को आघात पहुंचा है। इधर इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति मोक्षदा ममता चंद्राकर का कहना है कि विश्वविद्यालय द्वारा हमेशा से ही राज परिवार का सम्मान किया गया है और बाकायदा निमंत्रण कार्ड में राज परिवार का उल्लेख किया है। उन्होंने खैरागढ़ महोत्सव के दौरान राज परिवार के लोगों की उपेक्षा किए जाने को सिरे से खारिज किया है। दाता है उसकी उपेक्षा कैसे हो सकती है। आपने कार्ड में देखा होगा कि राजभवन का पूरा चित्र है, उसमें राजा रानियों का जिक्र किया गया है, तो सवाल ही नहीं उठता है कि उनकी उपेक्षा कैसे हो सकती है। और आपने आज कॉन्वोकेशन में भी देखा होगा कि राजकुमारी इंदिरा जी के चित्र तैल चित्र में माल्यार्पण किया गया, उनको स्मरण किया गया, राजा रानी को स्मरण किया गया, इवन देवव्रत साहब जी को भी स्मरण किया गया। तो सवाल ही नहीं उठता कि इस तरह की कोई बात आए। पुलिस के समझाइश के बाद आक्रोशित लोग शांत हुए। तत्पश्चात खैरागढ़ महोत्सव का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। इस अवसर पर सिने प्लेबैक सिंगर कविता कृष्णमूर्ति ने अपने गीतों से क्षमा बांधा। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।